नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को हम मतलब पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मनाती है। और पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चंद्र चंद्रदेव ओला, डॉक्टर चंद्रदेव ओला। और आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजू कस्वा। डॉक्टर राजू कस्वा। राजू कसवा। तो ये दोनों दोनों जनों से हम बात करेंगे। मैं थोड़ी सी बात करके और फिर डॉक्टर ओला को हैंड ओवर करूंगा और फिर डॉक्टर कसवा बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पृथ्वी दिवस हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जितना हम पृथ्वी दिवस मनाने में गंभीर नहीं है या उसको एक इवेंट के रूप में या फोटोशूट के रूप में मनाते हैं, उससे हमारी पृथ्वी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी हमारी और ज्यादा गंभीर खराब स्थिति में जाती जा रही है। एक तरफ हम बारूद का ढेर बिछा रहे हैं और दूसरी तरफ हम पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, नदियां खराब कर रहे हैं, पोल्यूटेड हो गई है सारी नदियां। तो ऐसे में हम कैसे पृथ्वी बचाएंगे? हवा का ये हाल है कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और एयर यूरि, यूरि, एयर यूरिफायर नहीं लगा रहे हैं, तो आप सांस लेने में आपको तकलीफ है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और अगर हम हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के बाद भी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर इतना पोल्यूशन क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, ओजोन परत में छेद क्यों है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। और ये गंभीरता से बात करने की जरूरत है इसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ओला इन सब चीजों के कुछ इसके बारे में बात करें। उसके पहले कि मैं डॉक्टर ओला को हैंड ओवर करूं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। तो डॉक्टर ओला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरी समझ में आप पहली बार ही आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत आभार। और मैंने जो प्रश्न अभी जनरल खड़े किए हैं, विशेषज्ञ तो मैं हूं नहीं, तो जो भी आप इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। बहुत खुशी की बात है कि ये सेठ साहब जिस हिम्मत के साथ इस तरीके के जो समसामयिक इशू आते हैं या हमारे कोई भी ग्लोबली कोई डे आता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं और पब्लिक के बीच इस तरीके का मैसेज देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग जनता को ज़्यादा अवेयर करते हैं। इसके लिए सेठ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आज सेठ साहब ने आमंत्रित किया, इसके लिए भी धन्यवाद। तो जिस तरीके का आज का जो विषय है, पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मना रही है जो भी सेठ साहब ने कहा, लेकिन हम कई बार चीजें उस दिवस को मना के दूसरी चीजों को भूल जाते हैं या उनको साइड किनार कर देते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि चाहे वो हम लोग 5 जून का चाहे पर्यावरण दिवस मनाते हैं या फिर हम लोग आज जो है पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। 1970 में आज ही के दिन अमेरिका के कुछ लोगों ने सीनेट के द्वारा इसको पूरी दुनिया में लागू किया कि हम लोग कैसे इस प्लेनेट को बचा सकते हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इस पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है। जब हम प्लेनेट की पूरी बात करते हैं तो दो इशू प्लेनेट पे हैं, एक है हमारा जल वाला भाग है और दूसरा हमारा धरातलीय भाग है जिसपे सारा जीव जंतु जो है वनस्पति है वो रह रहे हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं तो अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, जिस तरीके के क्लाइमेटिक स्थितियां हैं। या हम जो ग्लोबली स्थिति को देखें तो चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, इक्वेटर से जिस ओर हम लोग नॉर्थ पोल में जाते हैं या साउथ पोल में जाते हैं स्थितियां बिल्कुल भिन्न होती जाती है। शुरू से ही मानव ने जब से मानव की उत्पत्ति या जीवों का विकास इस धरातल पे हुआ है, उसने उस परिस्थितियों के अनुसार उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को वहां की जो कल्चरल जो लैंडस्केप थी उसके अनुसार या जो फिजिकल एनवायरनमेंट था उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो जो या चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो या
अनडेवलप्ड कंट्रीज हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने जिस तरीके से इन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन करके, एक और तो हम कह रहे हैं कि जो दुनिया के जो वैज्ञानिक हुए या भूगोलवेता हुए या फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, पर्यावरण है, वो पर्यावरण निश्चयवाद है। इसका मतलब है कि प्रकृति जो है वो मानव की जो संरचना है या मानव का जो विकास है उसको तय करती है। लेकिन दूसरी ओर जो एक जो धारा रही, जो जोग्राफर्स की रही या फिलोसोफर्स की रही, बहुत सारे इस तरीके के टूरिस्ट में काम करने वाले रहे या जियोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये ऐसा ही नहीं है। एक दूसरी विचारधारा भी है जिसको पॉसिबिलिज्म कहा, संभववाद। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कि प्रकृति को जो है वो मानव अपने स्वानुसार भी बदल सकता है। लेकिन उसमें अलग अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि नव निश्चयवाद है जिसके अंदर ये कहा कि नहीं, कुछ सीमा तक तो प्रकृति हमारे को पूरी तरीके से प्रभावित करती है और उसके अनुसार मनुष्य को ढलना पड़ता है। लेकिन एक सीमा के बाद, जिस तरीके से कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि रुको और जाओ, तो एक सीमा के बाद ट्रैफिक जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक सीमा टूट जाती है। तो लेकिन वहां मानव ने प्रकृति के साथ अपने आप को डेवलप किया, विकसित किया। लेकिन कुछ जगह पर उसने एक सीमा से अधिक आगे बढ़ करके प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, और प्रकृति से बहुत अधिक उसने पाने की कोशिश की, और पाने का बहुत बड़ा हर्जाना उसको भुगतना पड़ा, जिसको हम बहुत सारी बार इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं जो देखने को मिलती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में अपना बैलेंस बनाए हुए रहती है। तो आज के इस जो पृथ्वी दिवस है, आज का इस डे पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पृथ्वी अपना बैलेंस बनाए रहना चाहती है, उसी तरीके से चाहे वो विकसित हो या विकासशील देश हो या जो डेवलपिंग इस तरीके से कंट्री जो है, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको जिस तरीके की जो प्राकृतिक सोर्सेज है उनका सीमित मात्रा में जो है वो दोहन करना चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति का बहुत अधिक मात्रा में दोहन करेंगे तो प्रकृति वापस आपको उसके बदले के रूप में आपसे वसूल करेगी, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़ी जन धन हानि होती है, बहुत बड़ी आपदाओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। सभी देशों की सरकारें, चाहे हम अगर इस समय अगर बात करें तो अमेरिका जिस तरीके से अपनी तानाशाही के साथ, या ये जो पृथ्वी दिन जो शुरू किया वो भी अमेरिका ने किया, और ये था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, जिस तरीके की जो पूरी तरीके से हमारा जो ये प्लेनेट है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे दूसरे देशों की तुलना करते हुए, तो अमेरिका ही वो देश है जो सबसे ज्यादा सीएफसी जो गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, गैसेज है, वो सबसे ज्यादा रिलीज करता है। और वही जिस तरीके से अपने एक डंडे के बलबूते पे दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको प्रेशराइज करता है कि नहीं, आप इसके ऊपर जो है चाहे वो ग्रीन गैसेज पे इंपैक्ट हो या चाहे सीएफसी गैसेज का रिलीज करना हो, इसको कम किया जाए। लेकिन वो अपनी ओर कभी नहीं देखते कि वहां जिस तरीके से इस तरीके की गैसेज का इस्तेमाल हो रहा है, या मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज जो जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई सीएफसी गैसेज या इस तरीके की जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने वाली जो गैसें हैं उनका जो रिलीज करते हैं, वो अमेरिकी देश जो है वो, या जो भी डेवलप कंट्रीज है वो करते हैं। चाहे हम रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ब्राजील में, उसको ले लें, तब भी यही बात सामने निकल के आएगी। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि जो डेवलप कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं, और दबाव जो है वो जो छोटे देश है या खास करके डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। हम हमारे अगर देश की थोड़ा सा जाके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाएं तो भी देखते हैं कि या किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जून के महीने में पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उसके बाद में किस तरीके से जब यहाँ पर मानसून का सीजन चल रहा होता है, बारिश का, उस तरह से सरकारें किस तरीके से वृक्षारोपण के लिए, इस बार भी जिस तरीके से घोषणा की गई कि एक वृक्ष माँ के नाम, और उसमें हम जब नतीजा जाके देखते हैं, या राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखा कि पिछले वर्षों में किस तरीके से लाखों लाखों वृक्षारोपण का जो है वो लक्ष्य लिया गया। लेकिन जब धरातल पर जाके देखते हैं तो वहां पे लाखों की जगह हजार पर जो पौधे हैं वो भी बचे हुए हमारे को नजर नहीं आते। तो एक जिस तरीके से शोबाजी कर देना प्रकृति के लिए, और कुछ बहुत सारी जिस तरीके से कॉर्पोरेट घराने हैं वो कहते हैं कि हमने इतने वृक्ष लगा दिए, इतने वृक्ष लगा दिए, वो एक समय के लिए तो इस तरीके का जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन उसके बाद धरातल पर वास्तविक स्थिति क्या है, जिसका एक सटीक सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हरदेव के इतने बड़े जंगलों को कोड़ियों के भाव में किसी बड़े कॉर्पोरेट को दे दिया जाता है और फिर पूरे जंगल को साफ कर दिया जाता है। तो एक तरफ हम लोग जिस तरीके से कहते हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम, और दूसरी तरफ उन्हीं वृक्षों को हम लोग जो बहुत बड़ी तादाद में वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे हम कहते हैं कि पूरा पर्यावरण या हमारा जो जलवायु है वो उससे निर्धारित होता है, हवाओं की दिशा उससे निर्धारित होती है, मानसून की स्थिति उससे निर्धारित होती है, वर्षा की मात्रा उससे निर्धारित होती है, और दूसरी ओर हम प्रकृति को पूरी तरीके से नुकसान होने का पहुंचाने का काम करते हैं। उधर ही दूसरी तरफ देखते हैं तो जिस तरीके से
अवैध माइनिंग हो या मान लीजिए गवर्नमेंट की दी गई लीज माइनिंग हो, उस तरीके से जिस तरीके से अवैध खनन किया जाता है, और अवैध खनन के बाद जो स्लरी या आसपास के जो इलाके को या पर्यावरण को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। हमारे जो भूगोल वेदा आज भी सेठ साहब और हम याद कर रहे थे प्रोफेसर आर एम लोढ़ा साहब को, जिन्होंने उस उदयपुर को खास करके, हम जब उदयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं आज, तो उदयपुर को लेके और आयड़ नदी को लेके बहुत सी बार बात की उन्होंने। अपने विद्यार्थियों के साथ बातें साझा करते थे कि किस तरीके से जो क्लाइमेट के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, कैसे अपना बहुत तीव्र गति से जो क्लाइमेट मार्च के महीने से बढ़ना शुरू हो जाता है, और किस लेवल तक चला जाता है कि एक लोगों का जिन में जीना, पशुओं का जीना दुर्भर हो जाता है। हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो पूरी तरीके से खतरे में आ जाती है। और इसी को लेके प्रोफेसर आर एम लोढ़ा साहब ने खास करके आयड़ नदी, और आयड़ नदी पे जो आगे जाके बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, पेस्टिसाइड की जो सारी इंडस्ट्री थी, उसका बहुत बड़ा आंदोलन उदयपुर में चलाया। और जो पूरा जहर उगलने वाली जो फैक्ट्रियां थी, एक आंदोलन लड़के उस नदी को संरक्षित करने के लिए काम जो है वो लोढ़ा साहब ने किया। उदय सागर को बचाने के लिए लोढ़ा साहब ने काम किया। तो आज मुझे लगता है कि आज पृथ्वी दिवस है, और आज हमारे गुरु जो लोढ़ा साहब ने हम लोगों को जिस तरीके से पढ़ाया कि कैसे उदयपुर शहर ने पूरी जो आयड़ एक जो बहुत अच्छी नदी बन सकती है, उसको पूरी तरीके से गटर का नाला बना दिया। और पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल में किस तरीके से इसके साथ जो सरकारें विकास के नाम पर एक खेल जो है वो खेल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के दिन में यही कहना चाहूंगा कि पृथ्वी दिवस पर हम हकीकत में वास्तविकता से, जिस तरीके से हम अपने घरों में या अपने परिवारों में बच्चों के साथ पालन पोषण करते हैं, उस तरीके से प्रकृति को बचाया जाए। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करते करें, या इस तरीके की जो पेस्टिसाइड्स है वो भी कम से कम इस्तेमाल की जाए। और हम कैसे सब मिलकर इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश की जाए, और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, और अपने आसपास के पर्यावरण को साफ करने की कोशिश की जाए, स्वच्छ रखा जाए, पानी स्वच्छ रखा जाए। और जिस तरीके के भी जो पोल्यूशन हो रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। खास करके इस इलाके में, जिस दक्षिण राजस्थान में हम रह रहे हैं, माइनिंग के कारण जिस तरीके से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी रोका जाए। और उसी के कारण हमारा जो पानी का जो डाइवर्जन जिस तरीके से किया जा रहा है, जिसके बहुत सी बार उदयपुर शहर में जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको किस तरीके से कुछ लोगों के हित साधने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो यही है कि आज के दिन हम लोग सब मिलके ये प्रण लें, या ये प्रतिज्ञा लें कि हम लोग कैसे इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। केवल इस दिन को मनाने से ही सवाल नहीं है, हम लोग आगे से भी इसको मनाएं, वृक्ष लगाएं, और अपने पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करें। मुझे यही मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, और जब तक हम इससे निजात नहीं पाएंगे तब तक पृथ्वी को बचाना संभव नहीं है। जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और वो ही सबसे बड़ा कारण है ज्यादा रिसोर्सेज का दोहन उपयोग करना। उपयोग करना, दोहन करना। और उसको जो है और उसी से जो है पृथ्वी ज्यादा माइनिंग हो रही है, ज्यादा विस्फोट हो रहे हैं, ज्यादा हवाएं गर्म हो रही है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। मेरी समझ में वो सारी चीजें उसी से है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पृथ्वी सबकी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, लेकिन लालच किसी एक का भी पूरा नहीं कर सकती। तो उस बात को अगर हम नहीं समझेंगे, तो भले हम कितना ही पृथ्वी दिवस मनाएं, कितना ही पर्यावरण दिवस मनाएं, कितना ही कुछ करें, वो उससे कोई पार पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि हम इस उपभोक्तावादी संस्कृति से अपरिग्रही संस्कृति में कैसे परिवर्तन करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं डॉक्टर कुशवाहा से आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कुछ बात करें। जी, धन्यवाद सेठ साहब। अ, बिल्कुल, मैं सेठ साहब और डॉक्टर ओला की बात से सहमत हूँ कि किस तरह से आज जो है हमारी पृथ्वी, उसको बचाने की जरूरत पड़ रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिवस जो मनाया जाता है वो कमजोरों का मनाया जाता है। तो क्या हमारी पृथ्वी इतनी कमजोर, हमारा ग्रह इतना कमजोर और इस तरह से हो गया कि हमें दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई? तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है मनुष्य खुद जिम्मेदार है, और आज इस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि हम दिवस मनाने को मजबूर हो गए हैं। तो आज जैसा कि मेरे साथी डॉक्टर चंद्रदेव ओला ने भी बताया, सेठ साहब ने भी बताया कि हम पृथ्वी दिवस जो मना रहे हैं 22 अप्रैल के दिन, ये 1970 में अमेरिका से शुरू हुआ, और गैलेड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है कि पृथ्वी जो है, जब आप
इस ग्रह को एक आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो ये इतना सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, अनोखा ग्रह हमें नजर आएगा। तो इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें इसका दिवस मनाने की बजाय व्यक्ति प्रयास करने चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियां हमारे को कोसे नहीं और ये नहीं कहे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, उन्होंने हमारे लिए इस तरह का संसाधन या इस तरह का इतना अच्छा जो ग्रह था उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं आज ही एक कहानी पढ़ रही थी बाल गोविंद भगत की। वो पर्यावरण के प्रति या पृथ्वी के प्रति या जो भी अपना नित्य जो कार्य करते थे वो इस तरीके से करते थे कि ऐसा लगता था कि इनसे बड़ा कोई प्रकृति प्रेमी हो ही नहीं सकता। तो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सत्यता है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, और जितना आनंद हम हमारी कम से कम आवश्यकताओं में हम उसको ले सकते हैं, हमारी कम से कम जो आवश्यकताएं होगी पृथ्वी से, उतना हमें उतना ही लेना चाहिए। हमारा जब लालच बढ़ जाता है, मानी मनुष्य का जब लालच बढ़ जाता है, तो जो पृथ्वी में संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन होता है, और अत्यधिक दोहन होने से फिर प्रकृति जो है अपना उग्र रूप दिखाती है, या पृथ्वी जो है उसके जो सुंदर पहाड़, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानी जैव विविधता, वो सारी की सारी जब दोहन की स्थिति होती है तो प्रभावित होती है। तो एक जो चक्र, जो जीवन चक्र बना हुआ होता है, एक प्रक्रिया जो सतत चलती है, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग जो है हर चीज जो जैसे एसी चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से किसी भी तरह की जो हार्ड परिस्थितियां कहना चाहिए उनमें वो जीना नहीं चाहते, या बहुत ज्यादा जो है अपने आप को कोमल इस तरह से बना लिया है। तो प्रकृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, इस इतने अनूठे और अनोखे ग्रह का आनंद लेने के लिए हमें अपनी सीमाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि जितनी आपकी इच्छा इच्छा है या आवश्यकता है उसी के अनुरूप आप उसका उपभोग कीजिए। आप लालच को सीमित करिए। आप जो पेड़ लगा रहे हैं, अब ये कहा जाता है कि आप पेड़ लगाइए, आप लगाइए नहीं, आप व्यक्ति जिम्मेदारी लीजिए। आप वास्तव में एक के बदले बदले दो पेड़ लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। एक पेड़ लगा करके बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, और हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पे कितने ही पेड़ों की, कितने ही जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बलि दे दी जाती है एक तरह से। तो फिर अपने आप को हम कहाँ, किस कगार पे खड़ा पाएंगे? एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हम विकास की तरफ नहीं, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इतना अच्छा, इतना सुंदर प्लेनेट, इतना अच्छा ग्रह जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम चूंकि इस ग्रह के प्राणी हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से इस ग्रह को और अधिक सुंदर बनाया जाए, न कि उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके उसको विनाश की ओर ले जाया जाए। जैसा कि मैं खुद मेरे बचपन से और अभी तक जो मैं महसूस कर रही हूँ, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। बचपन में हमें कभी पता ही नहीं कि हमने कभी भरी दोपहरी में, चाहे वो जेठ की दोपहरी हो या आषाढ़ की दोपहरी हो, कभी हमने पंखा चलाया हो, पंखे में हम बैठे हो, या कभी दोपहर में 2 बजे या 12 बजे, 1 बजे हम बाहर नहीं निकले हो, हमें कभी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन आज के समय आप 12 बजे ही बाहर निकल के आप देखिए, आप झुलस जाएंगे। तो ये मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है, और आने वाले समय में अगर हम ध्यान नहीं देंगे इस ग्रह को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, तो स्थितियां इससे ही ज्यादा भयावह हो सकती है। तो दोस्तों, हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से सिर्फ बातें करके नहीं, उन चीजों को हमें व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके, लागू करके, खुद एक उदाहरण पेश करके और बचाया जाना चाहिए, ताकि हम हमारे इस सुंदर ग्रह को बचा सकें, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारा एक तरह से आभार प्रकट कर सके कि देखिए, हमारे पूर्वज जो इतने अच्छे लोग थे, जिन्होंने इस तरह से इस ग्रह को बनाए रखने में, बचाए रखने में, सुंदरता बनाए रखने में, उसका वजूद रखने में इतना अच्छा सहयोग दिया। तो ये
चीज हो सके, तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। सिर्फ डे मनाने से ये चीजें नहीं होगी, हमें धरातल पे उतर के इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं यही जो है कहना चाहूंगी आप सबको। बहुत बहुत आभार। हाँ, दोस्तों, 1970 से हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो महात्मा गांधी ने बहुत पहले पृथ्वी को बचाने की बात कही थी, पर्यावरण को बचाने की बात कही थी, अपरिग्रही की बात कही थी, कम कम से कम वस्तुएं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपकी जरूरत 4 चीजें की है और आपने 6 रख रखी है तो ये 2 चोरी है। तो ऐसे ऐसी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है। डॉक्टर लोहिया ने हिमालय बचाओ और नदियां साफ करो और ये सारे नारे उस समय लगाए थे, 1950-55 के उस समय। तो लेकिन हम 1970 को ज्यादा याद करते हैं, उन चीजों को याद नहीं करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई, महात्मा गांधी ने या डॉक्टर लोहिया ने या और कई ऋषि मुनि थे जिन्होंने हमें ये सारी चीज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति से सीखें और अपरिग्रही समाज बनाने की कोशिश करें। जितनी हम अपरिग्रही समाज बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी सुंदर और साफ रहेगी, रहने जैसी रहेगी। और अन्यथा तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ पिघल रहे हैं, मतलब बर्फ ही नहीं गिरी इस बार, आप देखिए। तो ये सारी चीजें हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आप पधारे और इस विषय पर बातचीत की।